हिमाचल में वित्तीय संकट के बीच अब कांग्रेस कराएगी भांग की खेती। राजस्व मंत्री का बड़ा दावा, भांग से 400-500 करोड़ का मुनाफा होगा। आर्थिक संकट पर हिमाचल बीजेपी का बड़ा बवाल। नमस्कार दर्शकों, द न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हिमाचल में कांग्रेस के पास उनकी झोली में पैसे नहीं है। सुखू साहब से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर्स की सैलरी नहीं आ रही है। उसी बीच कांग्रेस का एक नया सियासी दाव, सुन लीजिए नहले पर दहला, ये इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी निचले स्तर पर उतर गई है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा फैसला, हिमाचल में अब होगी भांग की खेती। आपको हम राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान सुनवाएंगे कि कैसे वो कह रहे हैं कि भैया नशे का अलग पदार्थ है और इंडस्ट्रियल के लिए हम अलग खेती कराएंगे। ये तो बात अपने आप को सफाई देते हुए पेश कर गए जगत सिंह नेगी, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर इतनी क्या मुश्किल आन पड़ी है कि अब भांग की खेती कराना जरूरी है। उसके बाद आपके पास उतनी जमीन कहां से आएगी, इन सब का ब्यौरा जगत सिंह नेगी ने झूठा करार दिया है। बीजेपी इसको लेकर जमकर बवाल काट रही है। हिमाचल कांग्रेस स्थगित हो जानी चाहिए, पैसे नहीं हैं, सैलरी के लिए लोग इतर बितर हो रहे हैं। सैलरी के लिए कांग्रेस के खिलाफ हिमाचल में लोग धरने पर बैठे हैं और हिमाचल में अन्य कई बड़े मामले भी चल रहे हैं। आपको बता दें, अब हिमाचल के आर्थिक संकट के बीच कांग्रेस पार्टी चौतरफी गिर चुकी है। भांग की खेती पर यहां कांग्रेस पार्टी के मंत्री का बड़ा बयान सामने आ रहा है कि हम जो नशे वाला पदार्थ है उसको ओपन में उसकी खेती नहीं कराएंगे, उसकी खेती बहुत लिमिटेड होगी और उस पर एक कड़े कानून लेकर हम आएंगे और ये हिमाचल के प्रावधान के तहत है। दर्शकों, आपको बता दें, बीते दिन हिमाचल कैबिनेट में भांग की खेती को लेकर प्रस्ताव रखा गया था और जो कोर कमेटी बनी थी उसने सदन में भांग की खेती के प्रस्ताव को पास कर दिया है। तो अब एक नए समिति का गठन होगा और देखा जाएगा कि कैसे इंडस्ट्रियल और यहां पर अलग तरीके से भांग की खेती कराई जाएगी। एक बार आपको सुनाते हैं जगत सिंह नेगी का बयान, कैसे वो सफाई पेश कर रहे हैं कि इससे 400 से 500 करोड़ का मुनाफा कांग्रेस सरकार को होगा और इससे हम हिमाचल के आर्थिक संकट से उबर पाएंगे। और देखिए, हिमाचल में अभी जो बदहाली है, तंगी का माहौल चल रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक बार आप उनके बयान सुनिए। पिछले जो है सेशंस में एक प्रस्ताव नियम 130 के तहत भांग की खेती के बारे में आया था। उस जो है प्रस्ताव के चर्चा में तो दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष के लोगों ने कहा कि खेती होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री ने जो है एक कमेटी पक्ष विपक्ष के सदस्यों की बनाई और जिसका जो है कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया गया। तो ये कमेटी को ये था कि पूरे इलाके में जाकर लोगों की राय भी जाननी थी और साथ में इसको साइंटिफिकली किस तरह से फ़ायदे के लिए हम इसको कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हासिल करनी थी। तो इसको लेकर हमने एक तो जो है कमेटी ने पूरे हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर जिलों का दौरा किया, जनप्रतिनिधियों से जिसमें पंचायती राज के हमारे लोग थे चुने हुए, उनके साथ हमने विचार विमर्श किया। तो उसके साथ में हमने पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश जहाँ ओपीएम की खेती केंद्र सरकार के द्वारा नियमों के द्वारा की जा रही है, तो उनसे भी हमने जो है विचार विमर्श किया। तो ये सारी जानकारी जब हमें प्राप्त हुई तो जनता में व्यापक जो है इसके प्रति जो है रुझान था। लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा जमीन हिमाचल में बंजर है, कई जगह पे पानी की कमी है, कई जगह पे जानवरों के द्वारा खेती होने नहीं दे रही। तो भांग एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। इसको ना तो पशु खाते हैं, ना ही कोई इसमें ज़्यादा बीमारियों का भी अभी तक कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। तो इसको हम बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्रियल और जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो रिपोर्ट हमने तैयार की, उस रिपोर्ट को हमने जो है पिछली बार जो है सदन में ले किया था और इस बार जो है हमने एक नियम हमारा है रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तहत 102 के तहत हमने प्रस्ताव रखा कि इसको हाउस अडॉप्ट करे। तो आज हाउस ने जो है यूनानिमसली इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हिमाचल में लोग चाहते हैं कि इसकी खेती जो है हो। नहीं, वो तो बहुत डिटेल बनेगा क्योंकि इसमें एक तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होगा। तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो भांग होगा, जो किस्म का पौधा होगा, वो जो है नशा मुक्त होगा।
उसमें जो THC लेवल है बहुत मिनिमम नेग्लिजिबल होगा। एक तो वो उसकी SOP होगी हमारी। एक दूसरा जो मेडिसिनल बनाना है जिसमें नशा बहुत होता है, दैट विल बी अंडर कंट्रोल्ड, मतलब होगा उसको, जो जिस तरह से आपके ओपीएम की खेती है जो उसके लिए भी एक कंट्रोल सिस्टम रखा गया है। तो उसी जो है पैटर्न पे हम लोग भी एक SOP डेवलप करेंगे ताकि मतलब उसका सही तरीके से दोहन भी हो और उसका मिसयूज भी ना हो। NDPS के तहत ही आपको जो है ये क्या कहते हैं ओपीएम की खेती की परमिशन है। भांग की खेती के लिए उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ऑलरेडी वहाँ पर चला हुआ है, तो हम लोग क्यों पीछे रहे। अगर ये बेहतरीन तरीके से बिना किसी नुकसान से हमें फ़ायदा पहुंचाना है तो हम उसको करना चाहिए, और लोगों ने हमारी बात को माना है। तो ये आज उसका जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है वो उसी का नतीजा है कि लोग चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है खाली नशा ही नहीं है, नशे को तो रोकना है। हम नशे वाला पौधा थोड़ी लोगों को देंगे, हम तो वो पौधा देंगे भांग का जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और इंडस्ट्रियल पर्पस में आज की तारीख में कई सौ जो है उत्पाद इसी भांग से जो बिना नशे वाला है उससे किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में सुक्खू सरकार के पास कोई बड़े दावे करने को नहीं बचे हैं। ओपीएस के मुद्दे से लेकर हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर हर तरीके से कांग्रेस पार्टी को जनता घेर रही है, जनता लताड़ लगा रही है। जनता ये पूछ रही है कि जब आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं था तो आपने जनता से तमाम वादे क्यों किए हैं। दर्शकों, आप अगर हिमाचल से हमें सुन रहे होंगे, आप बताइए कि हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है वहां की बदहाली कितनी ज्यादा आप सबको परेशान कर रही है, और अगर नहीं है ऐसा, अगर कांग्रेस पार्टी संभाल रही है, बैलेंस कर पा रही है, तो ये भी कमेंट करके बताइए कि हिमाचल में क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल अच्छा चल रहा है। एक रिपोर्ट कहती है कि भांग की नियंत्रित खेती कांग्रेस पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मील का पत्थर मतलब आर्थिक संकट से कांग्रेस को ये उबार देगी और राज्य में खुशहाली आ जाएगी। अभी देखिए राज्य में यहां पर बातचीत करें तो कांग्रेस कैबिनेट लगातार गिर रही है, बीजेपी हंगामे करके सदन से वॉकआउट कर रही है। यहां पर आपको बता दें जयराम ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। साफ वो कह रहे हैं कि जब सैलरी नहीं है और सैलरी के लिए कर्मचारी अब हमारे पास आ रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी के पास ये बात बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमें सैलरी नहीं दे रही है, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सरकार उनकी है। तो ऐसे में क्या सुक्खू साहब इस्तीफा देंगे? कांग्रेस पार्टी तो सुक्खू का यहां इस्तीफा मांग रही है। और बता दें आपको, बीजेपी सरकार पिछले कार्यकाल में थी, इस बार विधानसभा चुनाव होने तक बीजेपी का यहां इस बार सुपड़ा साफ हुआ हिमाचल में। अब कहा जा रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यहां पर कहा जाता है कि रिवाज हमेशा बदलता है हिमाचल में, और देखिए इस बार भी होता नजर आया था। बता दें आपको, इस खेती को लेकर, भांग की खेती को लेकर एक मानक यहां पर तय होगी। जमीनों पर भी नियंत्रित खेती करने के लिए कांग्रेस पार्टी अलग अलग समिति का गठन कर रही है। दो तरीके से, देखिए आपको बता दें, अंत में लास्ट में बताती हूं कि दो तरीके से भांग की खेती होनी है। पहले में कहा जा रहा है कि एक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होगा, जिसमें नशा रहित बीज का, भांग के बीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 400 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। और दूसरा उत्पादन नशे वाली खेती का होगा जो औषधि और वैज्ञानिक इस्तेमाल के लिए होगी। ये राहुल गांधी के खटाखट पोल को कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा जो उसमें उन्होंने किया उसका सफाया कर रही है। और बता दें आपको, राहुल गांधी चौतरफे इसलिए घिर रहे हैं क्योंकि ये वही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी कोई बदहाली से नहीं गुजर रही है। अब सोचिए कि लोकसभा चुनाव में कितने लेने के देने पड़े, जरूरी और मजबूरी होकर यहां पर मजबूरन बयान देना पड़ा कि किस तरीके से हम आपको कांग्रेस को खाते में पैसा देंगे, महिलाओं के लिए बड़ा यहां पर आर्थिक संकट से उबरने के लिए प्रावधान करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी देखिए महाराष्ट्र पहुंच गए थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लाइए, कांग्रेस पार्टी लाइए, ये नारे तो दे रहे हैं, लेकिन अगर दो राज्यों में, कर्नाटक में और हिमाचल में वित्तीय संकट है, तो क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी तीसरे राज्यों में कदम रखेगी तो आप वहां पर बदहाली जनता के माथे पर नहीं फोड़ेंगे? ये कांग्रेस पार्टी कहीं कागज पर लिख के दे, ये जनता मांग कर रही है। और बता दें आपको, इसी वजह से कांग्रेस को कहा जा रहा है कि आप जम्मू कश्मीर से भी अपने हाथ पीछे कीजिए, आपके पास ना पैसे हैं। बार बार राज्य सरकार ये कहती है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। केंद्र सरकार नियमावली के तहत सभी राज्य सरकारों को पैसे देती है, फंड देती है, फंड जारी होता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी फंडों का इस्तेमाल अपने पुराने कोष को भरने के लिए करें और जनता के लिए आप सीधे आईना दिखा दें। तो ये तो हिमाचल का हाल है। राहुल गांधी की खटाखट पोल पर जिस तरीके से यहां पर फर्जीवाड़ा खुला है, इससे साफ है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जनता को लोक लुभावन बातें करते हैं और आप खरे नहीं उतरते हैं तो जनता आपकी झूठी मूठी बातों में आ जाएगी। हिमाचल में एक भांग की खेती एक बड़ा उदाहरण है कि ये जनता को बेवकूफ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी हिमाचल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब बीजेपी वहां मजबूत होती दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी कांग्रेस को पटखनी दे पाएगी? अगले विधानसभा चुनाव में नजर रहेगी। और चलिए देखते हैं भांग की खेती इनके लिए मील का पत्थर साबित होता है या फिर ये वापस से एक बार फिर से जनता के सामने सिर झुकाकर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, क्योंकि इंतजार जनता को सैलरी पर है। तो क्या आप भी हिमाचल से हमें देख रहे हैं और आपकी भी सैलरी अटकी पड़ी है? आप जरूर इस पर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया दर्शकों।